हम नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 2.1 करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमारे को इसके सभी पार्टों में ये बताना है कि कौन पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है, और पोलिनोमियल किस टाइप का होना चाहिए, वन वेरिएबल। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। देखते बेटा, हम पोलिनोमियल देखने के लिए पहले जो वेरिएबल है यहाँ फर्स्ट में देखते हैं। वेरिएबल तो वन ही है और इसकी पावर देखते हैं, पावर किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। तो यहाँ x की पावर 2, x की पावर 1 और यहाँ x की पावर 0। तो x की सभी पावर किस में है, होल नंबर में। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ऑल पावर्स ऑफ x आर होल नंबर्स, so it is a polynomial। इन वन वेरिएबल की बात कर रहा था क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, केवल x है कि कौन सा है, x। अब सेकंड देखते हैं बेटा, यहाँ वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, y दिखाई दे रहा है। यहाँ y की कितनी पावर है 2, यहाँ y की कितनी पावर है 0, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ जो मैं देख रहा हूँ y की पावर क्या है, किस में है, होल नंबर में है। तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल है। और किस टाइप का पोलिनोमियल है, वन वेरिएबल है। ऑल पावर्स ऑफ y आर होल नंबर, so it is a polynomial in वन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है वो, y। अब यहां देखता हूं मैं, जो t है, t की पावर क्या दिखाई दे रही है, t की पावर 1/2। t की पावर 1/2 क्या होल नंबर है, नहीं। तो ये पोलिनोमियल है, नहीं। यहां मैं लिख दूंगा पावर ऑफ t इज नॉट ए होल नंबर। Therefore it is not polynomial। ये पोलिनोमियल नहीं है। यहां देखता हूं बेटा पावर, यहां मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं y प्लस 2y की -2। y की पावर यहां कितनी है, -2 है। तो यहां पावर क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव पावर का अर्थ है होल नंबर में पावर नहीं है। यहां मैं लिख देता हूं बेटा -2 पावर इज नॉट ए होल नंबर सो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल नहीं है। यहां देखते हैं बेटा पावर, सभी पावर किस में है, होल नंबर में है। बट वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल क्या है, x, यहाँ वेरिएबल y, यहाँ वेरिएबल t। ये पोलिनोमियल तो है बट कैसा पोलिनोमियल है, 3 वेरिएबल। हमारे को क्वेश्चन में क्या देखना था, वन वेरिएबल पोलिनोमियल देखना था। पोलिनोमियल है बट कैसा है, 3 वेरिएबल। यहां मैं लिख सकता हूं इज नॉट ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल नहीं है। कितने वेरिएबल है, 3 जो वेरिएबल्स हैं कौन से हैं, x, y और t occur
इन इट। बेटा ये जो फर्स्ट पार्ट था हमने इसमें बताना था कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सी टर्म पॉलिनोमियल है, कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है, और साथ साथ इसमें यह भी देखना था पॉलिनोमियल के साथ कि वन वेरिएबल होनी चाहिए। फर्स्ट में देखा एक्स की सभी पावर किस में थी, होल नंबर में थी, तो ये पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। यहाँ देखता हूँ वाई की सभी पावर होल नंबर में है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल है। थर्ड में देखता हूँ जो टी की जो पावर है वो क्या है, 1/2 है। 1/2 जो पावर है वो होल नंबर नहीं होती, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ में देखता हूँ वाई की जो पावर -2 है, जो -2 है वो होल नंबर नहीं है, वो होल नंबर 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। जो फिफ्थ है ये पॉलिनोमियल तो है बट 3 वेरिएबल है। कैसा है, 3 वेरिएबल। हमारे को कैसा करना चाहिए था, 1 वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट में देखता हूं एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिख रखा है, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मीन क्या है, 1। यहां मैं लिख देता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कितना है, 1। यहां देखता हूं यहां एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, -1। यहां प्लस मैंने डिनोट नहीं किया बेटा, जब कोई निशान नहीं होता तो इसका अर्थ क्या होता है, प्लस है। तो यहां लिख देता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। यहां एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, π/2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कितना है, π/2। यहां देखते हैं बेटा एक्स स्क्वायर के आगे यहां एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा, इसका अर्थ क्या है, मैं ऐसे लिख देता हूं 0x², क्योंकि 0 से जब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन की गई तो ये क्या हो गया, सारा 0 हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री। बाइनोमियल के हमारे को एक पॉलिनोमियल लिखना है और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35, एंड मोनोमियल उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। बाइनोमियल ऑफ डिग्री कितनी है बेटा, 35। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, एक्स की 30 पावर 30 पावर प्लस 4x, ये भी एग्जांपल है। 2x की 35 माइनस 34, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। कितनी कह रहा है ये, बाइनोमियल 1 2, बाइनोमियल तो हो गया, पावर 35 की भी 35 है, यहाँ 1 2, ठीक है, बाइनोमियल हो गया। पावर 35 34, बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए, 35, कितने भी लिख सकते हैं आप। अब सेकंड में लिखता हूं मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का एग्जाम्पल देखता हूं मैं। एक्स की 100 ये भी चलेगा, 100 एक्स की 100 ये भी एग्जाम्पल है, 50 एक्स की 100, पावर तो एक्स की 100 लिखनी है, उसके आगे मैं 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ, -100 लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि कैसा चाहिए मेरे को, मोनोमियल। ये भी क्या है, मोनोमियल, ये भी क्या है, मोनोमियल। 1 एक टर्म है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। बाइनोमियल में कितनी होंगी, 2 1 2 1 2, मोनोमियल में 1 होगी। x की पावर 100 लगाने के बाद x के आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 -2/3, कुछ भी दे सकते हैं, -2/3 x की, ये भी इसका एग्जाम्पल है।
-5x की, ये भी इसके एग्जाम्पल हैं। ये थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पोलिनोमियल्स। फर्स्ट पार्ट में डिग्री, डिग्री मीन पावर, हाईएस्ट पावर जो होती है बेटा पोलिनोमियल की, वही क्या कहलाती है, डिग्री। 5x की 3 प्लस 4x की 2 प्लस 7x, यहाँ x की 1 पावर, यहाँ 2 पावर, यहाँ 3 पावर, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज 3, सो डिग्री इज 3। यहां देखता हूं, यहां 4 माइनस वाई की 2, यहां वाई की 0 पावर है, या वाई की 2 पावर है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, पावर ऑफ पोलिनोमियल इज 2। इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो डिग्री, सो डिग्री इज 2। अब यहां देखते हैं टी की, यहां पावर 1, यहां टी की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज 1, सो डिग्री इज 1। यहां देखता हूं बेटा 3 को मैं इसमें x भी लिख सकता हूं और y भी लिख सकता हूं। मैं x लिखता हूं तो a यहां 0 लगा देता हूं। किसी की पावर यदि 0 होती है, वो 1 के बराबर होता है, तो किसके इक्वल होगा, 3 के। 3 × 1 इज इक्वल टू 3। तो हाईएस्ट पावर इस पोलिनोमियल की कितनी है, 0। हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज 0, सो डिग्री इज 0। पावर को ही बेटा डिग्री बोलते हैं। फर्स्ट की 3, सेकंड की 2, थर्ड की 1 और फोर्थ की 0। क्वेश्चन 5 देखते हैं बेटा, क्लासीफाई द फ्लोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। बेटा लीनियर क्या होती है, जिस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको लीनियर बोलते हैं। जिस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है उसको क्या बोलते हैं, हमें क्यूबिक। अब मैं फर्स्ट पार्ट देखता हूं, यहाँ x, इस पोलिनोमियल में x की पावर 2 जो है हाईएस्ट पावर है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं हाईएस्ट डिग्री या पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज 2 है बेटा, सो इट इज क्या होगी, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहां देखते हैं सेकंड में हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 3, तो इसको मैं बोलूंगा सो इट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। थर्ड देखते हैं बेटा, यहां हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 1 है, तो ये कौन सा हो गया, 1 पावर में लीनियर हो गया। हाईएस्ट
degree of the polynomial is 1, so it is linear polynomial। ये वेरिएबल की बात नहीं कर रहा, 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है। ये फर्स्ट पहले 2 एक्स वेरिएबल के थे, वाई का था, ये एक्स का था, और अब फिफ्थ जो आ गया वो टी वेरिएबल है। इनकी वेरिएबल की यहाँ बात नहीं कर रहा, सिर्फ पावर की बात कर रहा है। पावर से पूछ रहा है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। यहाँ पावर देखता हूँ मैं 1 है। हाईएस्ट डिग्री of the polynomial is 1, so it is linear polynomial। यहाँ देखता हूँ ये r का है, ट्रम बेटा 1 है, ट्रम 1 है, पावर कितनी है 2 है, तो मैं यहाँ लिखूँगा हाईएस्ट डिग्री ऑफ द polynomial is 2, so it is quadratic polynomial। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, क्यूबिक होगी, of the polynomial is 3, so it is cubic polynomial।